सो रमिंदर, जैसे मैंने बताया, और जैसे वर्षा ने भी इंट्रोड्यूस कराया है, रमिंदर भी कॉकलेट के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे कुलीग हैं। इनके मोर देन 11 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है। बहुत अलग अलग फील्ड में वो पीआर में काम कर चुके हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोफेशनल है। क्वालिफिकेशन से ये इंजीनियर हैं, प्लस उन्होंने अपनी एमबीए इन मार्केटिंग की डिग्री भी की हुई है। एंड रमिंदर हमारे विद इन इंटरनली जाना जाते हैं उनके टेक सेवीनेस के वजह से। उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में से बहुत लगाव है, और हर टेक्नोलॉजी के बारे में वो एकदम जड़ तक जाके उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और उनको बहुत खुशी भी मिलती है इसके बारे में बताने के लिए। सो मैं अभी रविंदर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आप आगे हमें स्लाइड्स में लेके चलिए, और हमें बताइए। हम लोग सभी बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए सेशन के बारे में। ओवर टू यू रविंदर। सो शुरुआत करने से पहले मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली सुनीता जी, वैष्णवी मैम एंड वी कनेक्ट प्लेटफॉर्म और सभी पेरेंट्स का, कि जो हमारे साथ आज ये सेशन के लिए जुड़े हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में मैं खुद भी एक कॉक्लियर इम्प्लांट रिसिपिएंट हूँ, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो शुरू से ही काफ़ी टेक्नोलॉजी को लेकर रहा है, कि हम लोग वो सब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद उसका बेनिफिट और उसके जो फीचर्स तो सब टेक्नोलॉजी में मिलते हैं, बट उसको एक्चुअली अपने आप के लिए बेनिफिट को हम लोग कैसे यूज़ करके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे है। जो टेक्नोलॉजी वो सबसे ज़्यादा एक ये स्फीयर में बढ़ी है जो कि हमारे टेलीफोन में है। तो अगर 1980s की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास अभी देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे कि सबसे पहले इस तरह के टेलीफोन आते थे, राइट? तो वो टेलीफोन्स के साथ हम लोगों ने अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। एक दुनिया छोटी हो गई इस टेक्नोलॉजी के साथ। बट फिर एक नई चीज़ आई, जभी कि हमारे पास पहली बार हमें एक कॉर्डलेस फ़ोन मिलना स्टार्ट हुआ। आप सब लोग को जानते ही होंगे कि जो ये आप 4th पिक्चर देख रहे हो, नोकिया 3300 फ़ोन की थी जो, राइट? सो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो गए। बट ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी लीप थी कि हमने एक वायर्ड फ़ोन टेक्नोलॉजी को एक वायरलेस टेक्नोलॉजी में बदल दिया। और ये एक बहुत ही कम नोन फिनोमेना है जहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो जन्म है वो लिंक्ड है एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ भी। तो आज हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा जानेंगे। जब भी हम लोग नोकिया से बढ़कर हमारे पास एक नया फिर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, वो था एक स्मार्टफ़ोन टेक्नोलॉजी में, राइट? तो आजकल आई थिंक कोई भी हम लोग सब लोग जिन्होंने जॉइन भी किया है, बहुत सारे पेरेंट्स ने लैपटॉप्स के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने फ़ोन स्मार्टफ़ोन्स के साथ जॉइन किया है। ये टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में वर्क करती है, बट इसने हमारे जीवन में क्या डिफरेंस लाया है, क्या अंतर लाया है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा-सा आपको फन फैक्ट बताता हूँ ब्लूटूथ के बारे में। सो ब्लूटूथ जो था इसका जो जन्म है वो डेनमार्क और नॉर्वे की कंट्रीज़ में हुआ है, और वहाँ के जो उसके को-फाउंडर थे उन्होंने इसको ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ का किंग हेराल्ड ब्लूटूथ थे, उनको ट्रिब्यूट के नाम से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया। और जो हमारा ये सिंबल है, बहुत ही नोन सिंबल है ब्लूटूथ का, वो भी नॉर्डिक सिंबल एच और बी का कॉम्बिनेशन है, राइट? सो ये जस्ट मैं एक आपसे फन फैक्ट शेयर करना चाहता था कि बिफोर वी स्टार्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की डिस्कशन, तो हम लोग ये जान लें कि ब्लूटूथ का जन्म कैसे हुआ। क्या मुझे अभी पेरेंट्स बता सकते हैं कि पहली उनकी क्या याददाश्त है कि जभी उन्होंने अ, एक वायर टेक्नोलॉजी से वायरलेस टेक्नोलॉजी में शिफ्ट किया था, तो उनकी पहली याददाश्त कौन-सी है कि कौन से डिवाइसेज़ उन्होंने घर में यूज़ करने स्टार्ट किए, फ्रॉम वायर्ड टू वायरलेस? कोई भी पेरेंट्स इसका जवाब देना चाहेंगे?
Can you repeat the question, sir? हाँ जी, बोलिए सर। No. Can you repeat the question? I didn't understand properly Can Hindi. you repeat it in English, Yes, yes, Ravinder? sure, yes. So I'm asking, what is your first memory of the devices that you used, from where you moved from uh, wired technology to wireless technology? Was it like cordless phones were the first, or was it pagers? Was it the phones that you started using, or the earbuds, etc., earphones? Speakers. Yeah, we started with cordless phones. That was a very fancy time, 25 years ago. Then again, slowly, we at that time we had things like Walkman. In Walkman, we used to have a headset kind of wired phones. Later, it was so great feeling to see the wires being cut and having a Bluetooth. That was also one, these two things. Yeah. यस, थैंक यू सो मच। तो एक हम लोग टेक्नोलॉजी बीच में भूल रहे हैं। हमारा फर्स्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी जो था, वो हमारा था एफएम रेडियोस और टीवीज। टीवीज भी उस तरह से एंटीना के टाइम से चलते थे, बट जो हमारा वो उनकी एक कौन था, वो था कि वो सिर्फ एक तरफ से ही सिग्नल आता था। आपको एक सेंडर आपको सिग्नल दे रहा है, वो रिसीवर था, उसमें टू वे कम्युनिकेशन मिसिंग था। तो जैसे कि बताया कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया टू वे में, कि हम लोग सुन भी रहे हैं और हम लोग बोल भी रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कॉर्डलेस फोन से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम लोग वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो एक कंज्यूमर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्लाइड में कि मेरा नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कंज्यूमर डिवाइसेस कौन से थे और हियरिंग डिवाइसेस कौन से थे, राइट? बट जो पहली बार वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट किया गया, वो एक टेलीकॉइल के माध्यम से था। शायद कुछ पेरेंट्स को मालूम हो कि टेलीकॉइल एक हियरिंग एड डिवाइसेस का प्रोटोकॉल था, जहाँ पे क्लासरूम्स में टेलीकॉइल के सिग्नल को प्रोवाइड किया जाता था, और टेलीकॉल कंपैटिबल हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट्स जो उस तम समय के थे, वो वहां से सिग्नल लेके सुन सकते थे। और जैसे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक एफएम रेडियोस आए जो कि टेक्नोलॉजी का यूज किया, वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया। और उसी समय यही चीजें रेप्लिकेट होनी स्टार्ट हुई हमारे हेयरिंग डिवाइसेस में। तो आप देख पा रहे हैं अंतर की, जो भी चीज एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक माने कि जो कि सारे लोग, हर तरह के लोग अपने घरों में यूज करते हैं, वहां पे इस्तेमाल होता है, और फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेयरिंग डिवाइसेस के अंदर भी होना स्टार्ट हुआ। तो जो टेलीकॉइल थी वो इंडिया में थोड़ी लिमिटेड थी, बिकॉज उसका अडॉप्शन थोड़ा लिमिटेड था, बिकॉज वो जनरल पब्लिक के लिए यूज नहीं था। बट बाद में हमने देखा कि जो एफएम थे, एफएम सिग्नल हम लोग यूज करके करते थे, तो उसको हम लोग रेडियोज में यूज करते थे, बट उसका ज्यादा असर पड़ा हियरिंग डिवाइसेस में भी, बिकॉज वो रेडिली अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद एक बड़ा अंतर जो आया, वो था कि ये, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये एक तरफ का ही सिग्नल आता था, तो ये एक तरफ का ही ऑडियो सिग्नल था, चाहे वो एफएम हम लोग एंटीनास की बात करें हेयरिंग डिवाइसेस में या टेलीकॉइल की, तो आपको एक तरफ का ही सिग्नल सुनाई देता था, आप उसी के थ्रू अपना सिग्नल वापस नहीं भेज सकते थे। तो जो नेक्स्ट स्टेप था टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, वो था कि हम लोग दोनों तरफ का सिग्नल करना इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जिस टेक्नोलॉजी को हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज, सो ये एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें हमारे बहुत ज्यादा जो वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं, जो कि डीजेज वगैरह में यूज किए जाते हैं, सिंगर्स यूज करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जर्नल कंज्यूमर डिवाइसेस में। और फिर हमने देखा कि यही सब चीजों का इस्तेमाल हमने स्टार्ट किया एक पेरिफेरल डिवाइसेस में। जैसे कि आप बहुत पेरेंट्स जानते होंगे कि मिनी माइक था, टीवी स्ट्रीमर था,
फोन क्लिप थी, या और भी काफी तरह के डिवाइसेस जो कि हेयरिंग एड्स के साथ भी कंपैटिबल थे, उनके साथ ये डिवाइसेस आने स्टार्ट हुए, राइट। फिर ब्लूटूथ का जन्म हुआ। सो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज का वायरलेस प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया, जिसमें जो ऑडियो सिग्नल था, हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि ब्लूटूथ का ही आगे इस्तेमाल कैसे हुआ। वो डेटा के लिए यूज होता था, फिर उसको ऑडियो सिग्नल के लिए यूज करना कैसे स्टार्ट किया, बट एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है। एंड उस इंट्रोडक्शन के साथ हमें ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, ऐसी चीजें मिलनी स्टार्ट होती है। वो कारों में प्ले आता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वॉकमैन आते थे, वॉकमैन के साथ भी वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स आने स्टार्ट हुए। और हमने यही चीज, इन सब का अगर आपको याद है उस टाइम पे, जो भी इवन हम लोग अगर कॉर्डलेस फोन्स की बात करते हैं, उनका एक ड्रॉबैक था, मेन ड्रॉबैक था कि उनका जो बैटरी लाइफ था वो बहुत ही कम होता था। क्योंकि जो ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल आया शुरू में, वो बहुत ही एक पावर हंग्री प्रोटोकॉल था। बट हम लोग देखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, और कैसे कैसे ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर गुड्स में भी यूज की जा रही है, और बाद में साथ के साथ ये हेयरिंग डिवाइसेस में भी यूज की जा रही है। फिर एक एप्पल जैसी कंपनी ने एक रेवोल्यूशन लेके आए, जब भी उन्होंने अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए 2016-17 के बीच। उन्होंने एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बनाया गया, जो कि एग्जिस्टिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनाया गया, और उसमें उन्होंने ब्लूटूथ लो एनर्जी का इंट्रोडक्शन किया। हम लोग ये सारी चीजों का डिस्कशन थोड़ा सा डिटेल में बाद में भी करेंगे, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे ये इसने क्या किया, इसने ये जो हमारा डिसएडवांटेज था कि जो बैटरी कंजम्पशन बहुत होती थी डाटा ट्रांसमिट करने के टाइम पे, उसको रेक्टिफाई किया। तो हमने देखा कि अभी हमारे जो हेडफोन्स थे, जो हमारे वायरलेस एयरपॉड्स थे, वो 6 से 8 घंटे तक का भी समा देना हमें स्टार्ट किया। और यही टेक्नोलॉजी हमने देखा कि जीएन रीसाउंड के हेयरिंग एड्स में और कॉक्लियर के पहले N7 प्रोसेसर में मिला। और कुछ ही उसके M5i प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन के सिर्फ 1 साल बाद ही हमने देखा कि एंड्रॉयड ने भी आशा प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया, और ये जो फोन्स थे और जो ये एयरपॉड्स थे, या ये डिवाइसेस जो यूज करते थे ब्लूटूथ लो एनर्जी, उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, दोनों आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ। अभी हमने समझा कि अभी तक क्या हो रहा था, राइट। सो मैं आपको एक और बात बतानी चाहूंगा कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, वो ना ही एप्पल ओन करता है, ना ही एंड्रॉयड गूगल ओन करता है, ना ही कंपनीज लाइक सैमसंग या एलजी ओन करती है। इसका एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है जिसको एसआईजी बोलते हैं, जो कि डिसाइड करता है प्रोटोकॉल कैसे यूज करना है, ये फ्रीक्वेंसी को कैसे यूज करना है। हमने देखा कि ये 2007 से स्टार्ट हुआ ये टेक्नोलॉजी का आना, बट 2022 तक एक चीज मिसिंग थी। वो थी कि हम लोग अभी तक एक डाटा सिग्नल को हम लोग ऑडियो सिग्नल के लिए यूज कर रहे थे। तो हम लोग आगे बात करेंगे, आप यहाँ पे स्लाइड पे देख पा रहे हो लास्ट स्लाइड में, कि हम लोग BLE ऑडियो लिखा है, ये है ब्लूटूथ लो एनर्जी ऑडियो सिग्नल। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 2022 नवंबर के आसपास हुआ, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ कुछ 1.5 से 2 साल पुरानी ही टेक्नोलॉजी है, और इसने जो चेंजेस लेके आए हैं, जो इसने बदलाव लेके आए हैं, हम लोग आज उस पे फोकस करेंगे कि वो कैसे कैसे हम लोग क्या चीज ऑप्टिमिस्टिकली हम लोग क्या चीज सोचते हैं कि वो कौन से कंज्यूमर गुड्स में यूज हो सकेगा, और साथ के साथ वो हेयरिंग डिवाइसेस में यूज हो पाएगा। अगर आप इस स्लाइड से एक चीज नोट करें, आप देख रहे होंगे कि वो चीज कामयाब रही है जो कि एक जर्नल पब्लिक के लिए बनाई गई हो, और फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेयरिंग एड और हेयरिंग डिवाइसेस के अंदर बना हो। तो वो चीज का जो अडॉप्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनने में आसानी हुई है। तो अभी हम लोग एक मैं छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पे करवाना चाहूंगा, पेरेंट्स उसमें प्लीज पार्टिसिपेट करें। तो
अभी आपने थोड़ा मेरे से समझा है कि ब्लूटूथ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कुछ उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं कि जो भी हम लोग ब्लूटूथ लो एनर्जी की बात की है, तो तभी हमें क्या बेनिफिट मिला? अगर कोई पेरेंट्स N7 कांसो 2 या N8 या इवन जीएन रीसाउंड के हियरिंग एड्स या डायरेक्ट स्ट्रीमिंग वाले हियरिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने हिंट भी दिया है कि हमने क्या नोट किया कि क्या चीज़ चेंज होनी स्टार्ट हुई। ब्लूटूथ लो एनर्जी के आने से। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अनम्यूट करके, नहीं तो चैट विंडो में भी आप आपके कमेंट्स लिख सकते हो। सुनीता, आप मुझे कमेंट्स अगर किसी पेरेंट्स ने रिप्लाई किया तो पढ़ के बता सकते हैं प्लीज? हाँ, सो अमरेंद्र जी ने लिखा है कि मिनी माइक्रोफोन के बारे में लिखा है। देन चिट्टी बाबू जी ने लिखा है बेटर क्लैरिटी म्यूजिक। तो चलिए आगे हाय बढ़ते हैं। सर, यस। आई एम रोजीना एंड मेरी बेटी अभी 5 इयर्स की है, मर्जिया, और वो कांसो 2 यूज कर रही है। तो मैंने ये नोटिस करा है कि जब से वो मतलब ब्लूटूथ के डिवाइस मतलब अपना उसका कनेक्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसने और भी एक्सटर्नली, जैसे कभी टीवी भी है तो उसने उससे ये देखा कि अच्छा म्यूजिक है, सुन सकते हैं, तो उसका अगर ब्लूटूथ नहीं भी कनेक्ट है, टीवी में नहीं कनेक्ट था जब, तो उसने उस चीज को भी, एक्सटर्नल साउंड्स को भी उसने बहुत इजीली जानना सीख लिया। कि पहले तो मैं अगर दे भी देती थी बिना म्यूजिक के, थमा दिया या कभी ऑन भी नहीं करा तो दे दिया उसको, बट जब से न्यूक्लियस स्मार्ट से मैंने कनेक्ट करके उसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके कर देती थी, तो हमेशा से ये हुआ कि अब टीवी भी अगर वो देखती है तो शी सेज कि हाँ मतलब बिना आवाज के नहीं देखना है। तो अब उसको ब्लूटूथ की वजह से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और वो बहुत अच्छे से टीवी का भी साउंड है या एक्सटर्नली कोई भी साउंड है उसको अच्छे से पहचान लेती है, समझ लेती है। थैंक यू मैम सो मच अपना एक्सपीरियंस और अपने बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू पेरेंट्स जिन्होंने कमेंट किया। तो जैसे कि मैम ने भी बताया कि हमने ये चीज नोट की। पहली चीज हमने ये सीखी कि कोई भी आपको एक इंटरमीडिएटरी डिवाइस, जैसे कि अगर आप N6 N5 प्रोसेसर्स या कोई और पुराने हियरिंग एड्स यूज करते तो आपको एक डिवाइस चाहिए रहता था, जैसे कि फोन क्लिप होता था आपके फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। बट जब भी ब्लूटूथ लो एनर्जी प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया 2018-19 में, 17 में M5I आया, राइट? तो तभी हम लोगों को वो इंटरमीडिएटरी डिवाइस का इस्तेमाल करना खत्म हो गया और उसने हमें एक कन्वीनियंस दे दी, राइट? एंड साथ के साथ उसने, जैसे कि मैम ने भी हाईलाइट किया, कि जो क्वालिटी ऑफ हियरिंग है वो बढ़ गई। तो अभी जैसे मैं भी अभी आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ, तो मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं भी मिनी माइक का इस्तेमाल करके डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करके आपके साथ ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, राइट? बट एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे यहाँ था कि हम लोगों ने बात किया था कि M5I, अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सेकंड पॉइंट में, इसका मतलब है मेड फॉर आईफोन, राइट? BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी डेटा, ठीक है? ये जो M5I है, जो कि हम लोग ब्लूटूथ लो एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये एक डेटा को कैरी करने के लिए ही ब्लूटूथ बना था। और ये एप्पल का और गूगल का एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। इसको इसीलिए हमको ये नोट करना पड़ता है कि ये किस किस फोन्स में अवेलेबल है। कि वो अगर गूगल का फोन है तो अब वो गूगल को लाइसेंसिंग फी देनी पड़ती है। सिमिलरली कॉक्लियर को या कोई और हेयरिंग डिवाइसेस को एक लाइसेंसिंग फी के थ्रू ही आप ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। बट उसका हमें बेनिफिट है जो वो है, हमें बायलैटरली ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों कानों में हेयरिंग एड लगा है या एक कान में कॉक्लियर इम्प्लांट, एक कान में हेयरिंग एड लगा है, दोनों कानों में हेयरिंग
कॉक्लियर इम्प्लांट लगा है, तो आपको साइमल्टेनियसली वहां से स्ट्रीमिंग ऑप्शन अवेलेबल रहती है। ठीक है, अभी हम लोग एक छोटा सा रिकैप करेंगे ब्लूटूथ एवोल्यूशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 2007 में एज अ ब्लूटूथ क्लासिक के नाम से इंट्रोड्यूस की गई, और उसका जो इंट्रोडक्शन था वो एक्चुअल में किया गया था डाटा ट्रांसफर के लिए। तो वो कभी भी एक ऑडियो सिग्नल को कैरी करने के लिए नहीं बना था, और उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वो बहुत ही पावर हंग्री था, राइट। सो उसको यूज करने से आपके डिवाइस, यानी कि मान लीजिए हेयरिंग एड है या इवन आपका फोन है, उसमें से बैटरी ड्रेन होता था। फिर 2010 में ब्लूटूथ लो एनर्जी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। वो था कि पावर कंजम्पशन कंपेयर टू ब्लूटूथ क्लासिक कम किया गया, बट उसका फिर भी एक लिमिटेशन था कि वो फिर भी सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बना था, वो ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए नहीं बना था। ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफर के लिए हम लोग फिर भी ब्लूटूथ क्लासिक का इस्तेमाल ही करते थे। फिर इंट्रोडक्शन हुआ 2017 में, 2016 से 17 के बीच, जब भी एप्पल ने पहली बार अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए। उन्होंने एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बनाया गया जो कि ब्लूटूथ लो एनर्जी के ऊपर ही बनाया गया था, वही लाइन ऑफ कोड यूज करके। जो कि मैं आपको बता रहा था, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो कि ब्लूटूथ को मेंटेन करता है, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करता है, उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बनाया, जिसमें उन्होंने जो डेटा ट्रांसफर था उसी को ही ऑडियो सिग्नल ट्रांसफर के लिए यूज करना स्टार्ट किया, विद द सेम बेनिफिट कि वो कम एनर्जी यूज करे। फिर 2022 में आप देख पा रहे हैं कि कितने साल लग गए, 15 साल के आसपास लग गए, कि पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया ब्लूटूथ एलई ऑडियो, लो एनर्जी ऑडियो। अगर आप नाम में ही फोकस करके देख रहे हैं, तो पहली बार हम लोगों ने ब्लूटूथ को इतना इनोवेट कर दिया कि अभी वो 2022 से हमने उसका प्रोटोकॉल एक्चुअली ऑडियो सिग्नल के लिए ही यूज करना स्टार्ट किया। और क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है जो कि एसआईजी, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से डिक्टेट होकर आया है, तो ये एक प्रोप्राइटरी नहीं है, इस पे कोई लाइसेंसिंग फी नहीं है। तो ये अभी एक स्टैंडर्डाइज्ड वे हो गया है अपने ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए। तो हम लोग इससे क्या क्या फायदे होंगे हमारे साथ, वो है कि ये हर तरह के डिवाइसेस में यूज होगा। तो जैसे हमने पहले भी सीखा था कि सिर्फ जब भी कोई चीज हेयरिंग डिवाइसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, तो शायद उसका कंट्री टू कंट्री उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा कम रहता है। बट अगर वो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, माने कि टीवी, स्पीकर्स, अपने फोन्स, उनमें यूज होना स्टार्ट होता है, तो उसका जो अडॉप्शन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का तरीका है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, और उसको यूज हेयरिंग एड टेक्नोलॉजी में भी यूज करने का हमारा जो रोल है वो ज्यादा हो जाता है। तो इससे हम लोग को बेनिफिट क्या है कि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सिग्नल क्वालिटी, सिग्नल क्लैरिटी है जो, वो हम लोग ज्यादा अच्छा, ऑप्टिमिस्ट है कि वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल स्पेशली बना ही ऑडियो सिग्नल को कैरी करने के लिए है। फिर इसकी ग्रेटर असेसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि इस पे किसी भी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पे किसी की भी का लाइसेंसिंग नहीं है, तो इसका इस्तेमाल हर तरह के फोन्स, हर तरह के कंज्यूमर डिवाइसेस में होना स्टार्ट होगा। इसके अंदर एक और चीज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जैसे कि हमारा एफएम सिग्नल था या 2.4 गीगाहर्ट्ज जो कि माइक्रोफोन माइक्स में यूज होता था, उस टेक्नोलॉजी का भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है एक ब्रॉडकास्ट मोड में, जिसको ऑराकास्ट बोलते हैं। हम लोग उसका डिस्कशन आगे करेंगे। और एक बहुत ही ज्यादा, जो बहुत हमें छोटी चीज लगती है, वो है ऑडियो शेयरिंग का इंट्रोडक्शन किया गया। इवन आज के टाइम में अगर आप लेटेस्ट जनरेशन एयरपोर्ट्स यूज करते हैं, तो आपका फोन एक टाइम पे सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑडियो, आपके एक ईयरफोन्स के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि अभी हम लोग टीवी देख रहे हैं, 4 लोगों की फैमिली टीवी देख रही है, और 5वां पढ़ रहे हैं,
तो हम लोग का वो स्पीकर अगर यूज करना है, तो अगर हेडफोन यूज करना है तो सिर्फ एक टाइम पे एक ही पर्सन हेडफोन यूज कर सकता था, क्योंकि जो हमारा ब्लूटूथ लो एनर्जी था उसका लिमिटेशन था, एक एंटीना सिर्फ एक रिसीवर को ही कनेक्ट हो पा रहा था। अभी हम लोग मल्टी शेयरिंग मोड में एक एंटीना मल्टीपल लोगों को ऑडियो सिग्नल दे पाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ भी अगर पेरेंट्स को यहाँ पे डाउट है या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं उनके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ लगा कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है और कौन सी नई चीजें जो कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लूटूथ लो एनर्जी में आ रही है। अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मेरे से बात कर सकते हैं इसके बारे में। रमिंदर, आपके पहले क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने मैसेजेस में लिखे थे। सो एक कोई डाउट था कि बैटरी डजंट लास्ट लॉन्ग व्हेन यूजिंग ब्लूटूथ, एंड वही एक आई थिंक जो अभी रविंद्र जी ने बताया ब्लूटूथ का एवोल्यूशन। सो कैसे पहले ब्लूटूथ बहुत पावर हंग्री हुआ करता था, और मैंने खुद ही देखा है बहुत सारे पेरेंट्स, अगर मैं कभी उनको बोलती हूँ कि ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना है, सो हमेशा एक फ्राउन या नहीं तो क्वेश्चन मार्क चेहरे पे रहता है कि आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मेरा पूरा बैटरी का पावर चला जाता है, मोबाइल का पावर चला जाता है, और कॉल्स नहीं, इम्पोर्टेंट जो होता है कॉल्स नहीं ले पाते। सो आपके मन में कुछ भी अगर इसमें डाउट है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, या कुछ भी हो सकता है कि कैसे कैसे डिवाइसेस में ये अवेलेबल है, जिसके बारे में रविंद्र डेफिनेटली बताएंगे। बट अगर कुछ भी है प्लीज़ बेझिझक आप पूछ सकते हो, या तो अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे हो तो आप मैसेज में भी टाइप कर सकते हो। हेलो। यस सर। हाँ, मैं अमरेंद्र भुटिया बात कर रहा हूँ भुवनेश्वर से। हाँ जी सर। मेरा एक क्वेरी था कि अभी जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लूटूथ का कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टीवी हो गया या क्लासरूम हो गया या कोई भी कंप्यूटर का हो गया, कहीं कहीं बाहर में मूवी शो हो गया, ये सब चीज में फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं आएगी या बाकी सभी जो स्मार्टफोन्स है सभी में भी ये कंपैटिबल हो जाएगा, इसका लाइसेंसिंग नहीं है, तो ये कितना देर लगेगी और उसके लिए हमको किसी एंगल से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अभी टीवी होगा तो फिर हमको टीवी बदलना पड़ेगा या स्मार्टफोन बदलना पड़ेगा, इसका बारे में थोड़ा सा काइंडली बताएंगे। हाँ जी सर, तो जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लूटूथ 2.1 से हम लोगों ने मूव किया ब्लूटूथ 4.2 में, फिर ब्लूटूथ 5.2 में। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली जायज क्वेश्चन है। तो इसमें जो लिमिटेशन है वो हार्डवेयर की लिमिटेशन भी है, राइट। सो जैसे आपने बोला कि हमें वो फोन्स चेंज करने पड़ेंगे, हमें वो डिवाइसेस चेंज करने पड़ेंगे। यस, जो हमारे करंट डिवाइसेस है, अगर मैं अपने करंट लैपटॉप की या अपने करंट फोन की बात करूं, अगर वो ब्लूटूथ 5.2 का उसमें हार्डवेयर नहीं है, तो वो डेफिनेटली जो और डिवाइस है, जो कि लेट्स से कि N8 हमारा डिवाइस है, या बहुत सारे हेयरिंग एड, अभी GN रीसाउंड के हेयरिंग एड है जो ब्लूटूथ 5.2 कंपैटिबल है, बट अगर आपका फोन करंटली उसमें हार्डवेयर नहीं है उसको चलाने के लिए, तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग आगे भी बात करेंगे। मैं आगे स्लाइड में आपको शो करूंगा कि अभी तक नवंबर 2022 से लेकर अभी तक 2024 तक कुछ 70,000 डिवाइसेस, जर्नल कंज्यूमर डिवाइसेस एंड हेयरिंग डिवाइसेस मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें ब्लूटूथ 5.2 कंपैटिबल है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे जैसे उसका अडॉप्शन बढ़ता जाएगा, वो उसका ट्रिक हम लोग एक बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि वो पहले एक फ्लैगशिप फोन्स में मान लीजिए आना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वो वन प्लस में भी आएगा, ओप्पो के फोन में भी आएगा। जो भी 5.2 कंपैटिबल फोन्स फ्यूचर में या लॉन्च हो चुके हैं या फ्यूचर में लॉन्च होंगे, वो जो 5.2 कंपैटिबल हेयरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट्स प्रोसेसर्स है, उनके साथ वो कंपैटिबल रहेंगे। आई होप कि मैंने आपका आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया।
सुनीता, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं रविंदर, आई थिंक जैसे आपने बताया अमरिंदर जी का डाउट बहुत ही वैलिड है। आई थिंक बाकी पेरेंट्स का भी वही डाउट रहेगा। एंड एज यू सेड, बिकॉज अभी जो जनरल डिवाइसेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो रिमोट है, जो टीवी का हम चलाते हैं रिमोट, ये टीवी का रिमोट मेरा बहुत पुराना बचपन का जो ब्लैक एंड वाइट शटर वाला टीवी था उसमें चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें हार्डवेयर ही नहीं है जहाँ पे ये रिमोट का इंफॉर्मेशन वो ले पाए। ओके, बट वो क्वेश्चन अभी के ज़माने में मुझे वैलिड नहीं होता है, क्योंकि अभी वो टीवी भी बनना बंद हो गया है। सो जो रमिंदर अभी कहना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि ये हम 2022 में ये एसआईजी के शोध या जो भी उनके आर&डी के थ्रू से आया है 5.2, सो अभी धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आएंगे वो उसके साथ ये हार्डवेयर होके आएगा। रमिंदर, टेक ओवर। आई थिंक फ्यूचर के आई मीन आगे के स्लाइड्स में आपका ये बात भी है शायद। यस। सो अगर ये एक्चुअली बिफोर हम लोग आगे के स्लाइड में जाएं, जहां पे मैं आपका ये भी क्वेश्चन आंसर करूंगा कि कौन कौन से डिवाइसेस इंडिया में आ रहे हैं, मैं आपको एक फन स्लाइड दिखाना चाहता था और इसमें मैं आप पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहता हूं। आप देख पा रहे हैं कि इस फोटो में आप क्या नोट कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में एक क्या है जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे? कोई भी पेरेंट्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या अनम्यूट करके। फोन, मतलब आईफोन। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस यूज कर रहे हैं, आईफोन, आईपॉड, बट हम लोग वायर्ड कनेक्शन के थ्रू सुन रहे हैं इसको, राइट? उसका नेक्स्ट एवोल्यूशन हमारे पास आया जो था वायरलेस, राइट? बट हम लोग इसमें क्या नोट करें कि एक सिंगल यूजर है जो इंजॉय कर पा रहा है। ये अगर आपके बच्चे अभी कांसो 2 N7 या N8 यूज कर रहे हैं या GN साउंड के हेयरिंग एड यूज कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि वो ऑडियो शेयर नहीं कर पा रहे। अगर वो चीज फोन से देख रहे हैं, अगर फोन भी आया है और उनको आगे किसी को फोन देना है, तो आपको वो फोन दोबारा स्पीकर पे लगाना पड़ेगा। बट अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे लास्ट पिक्चर में कि ऑडियो शेयरिंग है, जो एक एक्सपीरियंस है, शेयर्ड एक्सपीरियंस है, वो भी आप कर पाओगे। तो जैसे मुझे खुद पर्सनली मूवीज देखना बहुत पसंद है, राइट? बट एक चीज जो मैं मिस करता हूँ सिनेमा हॉल्स में, वो है कि डायरेक्ट स्ट्रीमिंग। सो ऐसे मुझे सुनाई देते हैं डायलॉग्स, बट जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग में क्वालिटी ऑफ साउंड है और जो वो एक्सपीरियंस है वो एक डिफरेंट है। बट मैं ऑल्सो जब भी सिनेमाज में मूवी देखने जाता हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ अगर मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ। सिमिलरली अगर आप टीवी देखते हैं, बिकॉज वो हमेशा एक सोशल एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी हमारा जो ब्लूटूथ 5.2 का टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग ब्लूटूथ एलई ऑडियो बोलते हैं, वो हमें एक ऑडियो शेयरिंग का भी बेनिफिट देगा। उसको हम लोग सब लोग मिलके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक दोबारा छोटा सा रिकैप है। तो जैसे हम लोगों ने प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी के साथ आपका जो एक प्रोसेसर या हेयरिंग एड है वो फोन के साथ कनेक्ट होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी के साथ। अगर वो ब्लूटूथ क्लासिक प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तो वो आपका जो इम्पैक्ट है वो बैटरी लाइफ पे डालेगा, बोथ आपके फोन पे भी और आपके हियरिंग डिवाइस पे भी। फिर ब्लूटूथ लो एनर्जी, जो कि हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, ब्लूटूथ 4.2 या लो एनर्जी यूज करके वो एक दूसरे के साथ हम लोग टेक्निकली इसको बोलते हैं हैंडशेक। जब भी दो डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के द्वारा तो हैंडशेक करते हैं। सिमिलरली ये प्रोप्राइटरी डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि हमारा टीवी स्ट्रीमर है, मिनी माइक है, फोन क्लिप था, उनके साथ आपका प्रोसेसर या आपका हेयरिंग एड कनेक्ट होता है। सिमिलरली फिर वो एंड्रॉयड फोन्स के साथ आशा प्रोटोकॉल के थ्रू भी कनेक्ट होता है। फिर आपको आपने देखे हुए रिमोट असिस्टेंट एंड रिमोट कंट्रोल्स जो कि डिवाइसेस के साथ मिलते हैं, उनके साथ भी यही प्रोटोकॉल यूज करके कनेक्ट किया जाता है। अभी हम लोग आते हैं ब्लूटूथ लो एनर्जी ऑडियो। ये इम्पोर्टेंट है
ब्लूटूथ एलई तो पहले भी था, लो एनर्जी पहले भी था, बट वो कभी भी ब्लूटूथ 4.2 था जो, वो कभी भी ऑडियो सिग्नल कैरी करने के लिए नहीं बना था। तो अभी ब्लूटूथ एलई ऑडियो 5.2 है जो उसका एडवांटेज है हमारे लिए, वो हमें एक तो बेटर ऑडियो क्वालिटी देगा, हमें शेयरिंग ऑडियो शेयरिंग का कैपेसिटी देगा, हमें ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोप्राइटरी एक लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग इसको बहुत तरह के जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखना स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड साथ में साथ एक ब्रॉडकास्ट मोड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसको ओराकास्ट बोला जाता है। ज़्यादा टेक्निकल में मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा, बट इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही डेवलपमेंट जो हुआ है वो LC3 कोडेक का डेवलपमेंट हुआ है, जो कि प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सिग्नल के लिए ही यूज किया जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं ओराकास्ट की। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं मिस करता हूँ कि घर पे तो अगर मैं टीवी देख रहा हूँ फैमिली के साथ, तो मैं टीवी स्ट्रीमर यूज करके डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करके उसको उतना ही अच्छे से एंजॉय कर पाता हूँ। बट अगर मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता हूँ या इवन एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन में जाता हूँ, तो वो चीज़ को मैं मिस करता हूँ। अगर स्पेशली आप ट्रेन एयरपोर्ट पे गए हैं जहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही है, तो अगर मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। इवेंचुअली सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो, राइट। सो ओराकास्ट टेक्नोलॉजी है, ये रेडियो की तरह की टेक्नोलॉजी है, वन वे सिग्नल है जो वो आपको इसमें मिलता है। सो अगर अनाउंसमेंट हो रही है उस दरवाजे की, तो आप ओराकास्ट के थ्रू उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं, हमको लगेगा कि ये शायद पहले भी थी टेक्नोलॉजी, सिमिलर टेक्नोलॉजी थी एफएम की, सिमिलर टेक्नोलॉजी थी टेलीकॉइल की, बट क्वेश्चन आएगा हमें, हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि ओराकास्ट ज्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा। बिकॉज एज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हियरिंग एड फील्ड में नहीं आ रही है, ये हर तरह के कंज्यूमर डिवाइसेस में आ रही है। तो अभी तक करंटली ये ये जो आप देख पा रहे हैं, गूगल के फोन्स, गूगल पिक्सल, एप्पल, सैमसंग के फोन एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज के इंडिया में बोट, जिसका आई थिंक हर घर में एक डिवाइस तो है ही, वन प्लस, JBL, LG, ओप्पो, सोनी, बोस, ये सारी कंपनीज ने ऑलरेडी इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है अपने डिवाइसेस में। तो ब्लूटूथ 5.2 है जो बहुत कॉमन होना स्टार्ट हो गया है। एंड सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि ये स्ट्रीम्स आ रही है, जैसे कि आप वाईफाई सिग्नल सिलेक्ट करते हैं, सिमिलरली आप उस तरह का सिग्नल को सिलेक्ट करके वो स्पेशल अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। अगर मैं थिएटर में गया हूँ और मेरे को डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करना है, या इवन जो टिपिकल हेयरिंग पर्सन है, अगर मान लीजिए कि वो अपना खुद का हेडफोन्स लेके आए हैं और दे वांट टू एक्सपीरियंस इट लाइक दैट, कि वो अपना हेडफोन यूज करके डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो वो ओराकास्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। किसी को भी ओराकास्ट को लेकर डाउट है, पेरेंट्स को, अगर वो ज्यादा जानना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जैसे हम लोग को अभी ब्लूटूथ नोटिफिकेशन आता है या वाईफाई नोटिफिकेशन आता है कि इतने स्ट्रीम्स अवेलेबल है, इतने डिवाइस, इतने नेटवर्क्स अवेलेबल है ज्वाइन करने के लिए। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि ओराकास्ट का भी हमें ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगा। सो मान लीजिए कि जैसे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना चाहता हूँ रेलवे स्टेशन पे, या फिर मैं गेट नंबर 40 पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगे और मैं उनको अपने डायरेक्टली ईयरफोन्स में, अपने हेयरिंग डिवाइसेस में स्ट्रीम कर सकता हूँ और वहाँ की जानकारी जान सकता हूँ, राइट। सो ये अपने पास एप्लीकेबल होगा क्लासरूम्स में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मतलब हम लोग ऑप्टिमिस्ट है कि ये टेक्नोलॉजी इवेंचुअली हर जगह पे आनी स्टार्ट होगी, स्पेशली सिनेमा हॉल्स या जहाँ पे फैमिलीज एंजॉय करनी जाती है, टू क्रिएट अ एक शेयर्ड एक्सपीरियंस। सो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के अप्रोचेस यूज किए जाएंगे, इसको आपको इसको
कनेक्ट करने के लिए, जैसे अभी हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, तो ऐसे ही आप स्कैन करके भी उस टीम को ज्वाइन कर पाएंगे और वहां से इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। और दोबारा मैं एक रीकैप करना चाहूंगा इस टेक्नोलॉजी पे, जो कि है कि हमें हायर ऑडियो क्वालिटी सिग्नल मिलेगा लोअर पावर कंजम्पशन पे। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन जाएगा जिस पे कोई भी लाइसेंसिंग फी नहीं रहेगी और वो हर तरह के डिवाइसेस में आएगा। हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ फोन में ही रहेगा, बट टीवीज, आपके रिकॉर्डर्स, इवन होम अप्लायंसेस जैसे कि होम पोड होते हैं या ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, उसमें भी हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। एंड देन इसका जो लास्ट है वो है ओराकास्ट, जो कि एक ब्रॉडकास्ट फीचर है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो वीडियो है मैं आपको इसका लिंक बाद में शेयर कर देंगे चैट में। तो ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का लंबा वीडियो है, बट इसके मैं एक 27 मिनट्स का आपको क्लिप दिखाऊंगा जहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं। मैम इसका आवाज आ रहा है आपको भी? Nahin. So Ravinder, what you'll have to do is you'll have to stop share, and when you go to share, you'll have to click on the right side. It will be share sound. You'll have to do that. Yeah. ओके मैम, सो एक्चुअली जब भी मैंने वो शेयर साउंड करता हूँ तो मेरा खुद का जो माइक्रोफोन है वो म्यूट हो जाता है। तो मैं जस्ट मैं ये वीडियो है जो ये यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, इसका लिंक शेयर कर दूंगा। जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं लेटर ऑन। इसमें जो मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करा था कि अभी तक कितने कंज्यूमर डिवाइसेस जो शिप हो चुकी है, जो कि वैल्यू अभी 70 करोड़ डिवाइसेस है जो वो आ गए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑल बिग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है जो वो इन डिवाइसेस को बना रही है और ब्लूटूथ 5.2 का इंट्रोडक्शन कर रही है। तो मैं ये वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आफ्टर आवर सेशन। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए जो कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर है उनके लिए कहाँ कहाँ पे यूज होगा और उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इसमें मैं पेरेंट्स से पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि अभी तक जो भी उन्होंने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में समझा है तो वो कौन से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे उनको लगता है कि ये बेनिफिट करेगा, अगर वो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे पाए। आप अपने कमेंट्स चैट में भी लिख सकते हैं। सुनीता प्लीज हेल्प मी अगर चैट में कुछ क्वेश्चंस या आंसर्स आ रहे हैं इसके लिए। सी ये स्लाइड के ऊपर अभी तक नहीं आया है, बट देयर इज डेफिनेटली वन क्वेश्चन। यस, आप अभी वो क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे या आफ्टर द प्रेजेंटेशन? श्योर श्योर वी कैन डू दिस। नहीं तो मैं सिर्फ इसके आगे 2 स्लाइड्स और है जिनमें आई वांट टू शो दिस वन वीडियो, जो कि एक्चुअली मैं शो करना चाहूंगा। 2 मिनट की वीडियो है, तो मैं रीशेयर करता हूँ जैसे मैम ने बोला है। तो This meeting is being recorded. If I could connect to more devices than just my phone and the mini mic, that would make a big difference, such as like a laptop or my computer, because I'm not directly connecting, I'm connecting to the mini mic, which is connected to the computer. Imagine I'm at the airport listening to the announcement directly to my processor makes my life much more simpler and the travel less frustrating. Yeah, if Harper could directly stream that sound while she's at the cinema, I think she would definitely enjoy it a lot more. She'd get a lot more out of it, and again the sound would be clearer, so yeah, it would be great for her. She'd enjoy it a lot more. If I was able to share audio with my friend and listen to the content that is being displayed on their device, it would be an experience for me that is very awesome and just such a cool thing to do. Imagine I'm giving a lecture in a lecture theater. If my lecture can be directly streamed to the students, yes,
it changes their listening abilities and understanding abilities. Yeah, as Harper gets older and gains a little bit more independence, I suppose it would make us feel, it would reassure us if she had more access to sound directly, you know, being streamed. It would give us the confidence to let her go out on her own, let her catch a bus on her own, because we know she's not going to miss that call for the next stop, or she's going to be able to hear when the next bus is coming or the next train's coming. So yeah, to just give us that reassurance that she's going to be okay, she's going to get to where she needs to go. So, uh, so सो पेरेंट्स, जैसे कि हमने ये वीडियो से देखा कि फीचर्स डेफिनेटली है, राइट? जो अभी ब्लूटूथ हमने जाना इस सेशन में कि काफ़ी नए फीचर्स आ रहे हैं, बट हमारा ये सेशन का मकसद था कि वो फीचर्स को बच्चे के लिए बेनिफिट में उसको समझना, पहली बात फीचर्स को समझना कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है और कैसे उसको बेनिफिट बच्चे के लिए बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसको अप्लाई भी किया जाए, उसको यूज़ भी किया जाए उस टेक्नोलॉजी को, और ये समझा भी जाए कि वो टेक्नोलॉजी है क्या। तो इसीलिए आज हमने इसके बारे में बात किया कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कंज्यूमर गुड्स में भी और हमारे हियरिंग डिवाइसेस में भी, तो उसको आप बेहतर से बेहतर कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट अपने बच्चों को और खुद के लिए पहुंचा सकते हैं। सो आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया हो हमारी तरफ से, और अभी कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हम लोग उसको आंसर करेंगे। थैंक यू रमिंदर। आई थिंक हमें एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरा आज ब्लूटूथ के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया, बट मैं आशा करती हूँ एटलीस्ट कुछ इंसाइट मिला है कि हम ब्लूटूथ इतना जनरली बोलते हैं, बट एक्चुअली ये है क्या। रमिंदर, हमें एक क्वेश्चन आया है कि माई सन यूजेस CP802 कैन कनेक्ट विथ ब्लूटूथ। सो या उसका आंसर आप करना चाहोगे या मैं भी कर सकती हूँ? यस, यू कैन गो अहेड प्लीज सुनीता। या सो CP802 के साथ ब्लूटूथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी संभव नहीं है, बट डेफिनेटली CP802 में आप FM कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग एक FM अडेप्टर लेना पड़ेगा, और FM अगर आपके क्लासरूम में भी अगर अवेलेबल है, और अदरवाइज आप FM का टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हो। लेकिन जैसे रमिंदर ने भी अपने स्लाइड्स में दिखाया, कुछ चीज़ों में कनेक्टिविटी के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सो इसीलिए उसमें फ़िलहाल वो फैसिलिटी नहीं है। आई रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो that within the CP802, because of the lack of hardware, you might not be able to use the Bluetooth connectivity because it is not compatible. However, you can use FM, so you can still go for wireless technology, but you will have to invest in an FM adapter to be able to use the FM. I hope I've cleared the doubt. Yeah. थैंक यू सुनीता। बाय द वे, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पे नीरजा ने लिखा है कि बैटरी उनका ब्लूटूथ यूज करते समय ज्यादा नहीं चलता है। सो मैम, इसका भी आंसर यही है कि वो डिपेंड करता है कि आपके ब्लूटूथ के साथ किस तरह के डिवाइसेस कनेक्टेड है। जैसे कि हमने बात किया कि अगर आपका फोन ज्यादातर उन डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है जो ब्लूटूथ क्लासिक यूज करते हैं, राइट? जैसे कि अगर
कोई डिवाइसेस सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो ब्लूटूथ क्लासिक की फॉर्म में ब्लूटूथ को यूज करते हैं तो आपका बैटरी ड्रेन ज्यादा होगा। बट हमने ये देखा कि जैसे आपने अगर स्विच किया है N7 सीरीज में तो वहां पे हम लोग ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू ब्लूटूथ क्लासिक। सो अगर I will also repeat in English कि whenever the device is using Bluetooth classic protocols, the devices that your phone is connected to are communicating using Bluetooth 2 or Bluetooth, what we call it Bluetooth classic, then the battery drain will be higher. But when it starts using Bluetooth low energy or Bluetooth low energy audio, then it will not impact the battery that much. Yeah, thanks, Raminder. There is one more statement by Mr. Harshit Parekh. This technology is usable only for Kanso 2 and above, not no use for Kanso. So here also the similar thing is there. See, with Kanso, you can still enjoy wireless connectivity through the wireless connectivity devices like Minimic 2 Plus, Phone Clip, TV streamer. So you do have a bit of wireless connectivity, but yes, in terms of direct streaming, it is not there because as we have mentioned about the hardware capability, so Kanso would not be, it is not a software upgrade that you can just upgrade it. The hardware itself is not there available in Kanso. So yes, you're right. It is not going to be, Kanso users might not be able to use this. But yes, Kanso 2 users would be able to use it. And as Raminder has just mentioned, it is about how much benefit. So even if you're using a Kanso and the goal is to have wireless connectivity, you do have the intermediary devices. So the intention of this topic is to not make you feel that okay, I don't have this, I need to go for it. The idea is to for us to educate ourselves and to know, even if you're using a Kanso 1 or a CP802, CP810, there are things available. Of course, if you're using something which is very outdated, then that capacity would not be there. Okay, so I hope I have cleared this. So, Sir, hello. Yes, sir. Sir, good evening. Actually, my son has been using Kanso 2 for last 5-6 years now. And one day it so happened that I was connecting my mobile to my soundbar through Bluetooth. And in the same vicinity, my son was also there wearing the wearing the device. So it so happened that when I switched on the music, so it went directly from the soundbar to his device. Okay, and that was the first time he was hearing something through this Bluetooth technology. So he appreciated this, but at that time I was not able to hear because the sound was going directly from soundbar to the device. So it is happening like या तो वो सुन पाएगा म्यूजिक या मैं सुन पाऊंगा, राइट? सो जो आपने अभी बताया, so is it going to counter this kind of problem, sir, where he can also hear the audio from the soundbar or from any device in the Bluetooth via Bluetooth in his device, and the other people can also hear it? Is it possible? Yes, hi, good evening, अभिषेक जी. एंड सर, जैसे कि हमने बात किया कि जो करंट हार्डवेयर, जो भी ब्लूटूथ लो एनर्जी तक के हार्डवेयर थे, उनका एक लिमिटेशन था कि वो एक एंटीना, एक रिसीवर तक ही कम्युनिकेट कर पाता था. तो जैसे अभी हमारा जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है मिनी माइक में, वो एक मिनी माइक 100 साउंड प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो सकता है. ठीक है. सो जो ब्लूटूथ लो एनर्जी ऑडियो के डिवाइसेस है, उनमें ये कैपेबिलिटी रहेगा कि एक डिवाइस जो कि साउंड भेज रहा है वो मल्टीपल डिवाइसेस को साउंड भेज सकेगा, राइट? तो अगर आपने मान लीजिए टीवी स्ट्रीमर लगाया है घर पे जो कि 5.2 ब्लूटूथ कंपैटिबल है, तो वो आपके बच्चे के डिवाइस को भी ऑडियो भेजेगा, और अगर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हो या आप साउंड बार यूज कर रहे हो तो उसमें भी वो
सिग्नल भेजेगा, ऑडियो सिग्नल भेजेगा। तो वो कैपेबिलिटी है जो, वो ब्लूटूथ 5.2 BLE ऑडियो के साथ पॉसिबल होगा। Just to तो add फिर on to जस्ट वन सेकंड मैम, तो इसका मतलब ये हुआ कि I would need to change the device as per this Bluetooth technology whenever I'm going to change it, and then at that time I would be able to, get this done, right, sir? yes, yes, Yes. yes, because this is hardware dependent. So if your console 2 is not having that particular hardware, so there or the other device, the streaming device, which is in your case the sound bar, if it is not having that particular hardware, then you will not be able to use this technology. So definitely it is hardware dependent. सर एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे अगर हमने फोन पे बात करनी है तो हम लोग नोकिया 1100 से भी कर सकते थे और हमारे आज के आईफोन से भी। बट एक जो हार्डवेयर चेंज है उसको स्मार्टफोन बना दिया है, जो व्हाट्सएप पॉसिबल नहीं था 1100 पे बट अभी के फोन्स में पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल्सो हार्डवेयर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के साथ आपको नए फीचर्स है जो वो भी अवेलेबल होते जाएंगे। सो जब भी मैं भी नया डिवाइस लेने जाऊंगा तो उसमें ब्लूटूथ 5.2 और अबव का स्पेसिफिकेशन मुझे देखना रहेगा, बराबर? यस यस करेक्ट। सर सो आपने अभी और एक क्वेश्चन भी डाला है, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस डिवाइस सेम एज रेगुलर ब्लूटूथ और मोर? रविंदर, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? ही इज यस आस्किंग अबाउट द रेंज। यस सो जो इसका ब्लूटूथ प्रोटोकॉल जो हम लोग LC3 कोडेक की बात करते हैं उसका रेंज इज अबाउट 25 to 30 फीट। बट जो हम लोग ऑराकास्ट ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं उसकी रेंज विल बी हायर, बिकॉज जो उसका स्टिमुलेटर है वो पावर के साथ टिपिकली कनेक्टेड रहेगा। इट विल बी लाइक कि जैसे आपका एक डिवाइस वाईफाई राउटर की तरह पड़ा है, राइट? और वो जैसे अभी हमें वाईफाई सिग्नल मिल रहा है तो घर के काफी एरिया तक हमें मिलता है, तो सिमिलरली अगर वो एयरपोर्ट पे एक वाईफाई राउटर की तरह ऑराकास्ट का एंटीना पड़ा है तो उसका जो रेंज है वो हमें ज्यादा मिलेगा। बट जो कम्युनिकेशन रेंज बिटवीन डिवाइसेस है तो वो लिमिटेड टू 25 to 30 फीट तक लिमिट रहेगा। अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Abhishek ji. We have Arpita madam. She also has raised her hand. Ma'am, you can unmute yourself and ask your question. हेलो, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। फर्स्टली मेरा बेटा 6 साल का है, बायलैटरल इम्प्लांटी है और वो N8 प्रोसेसर यूज करता है। सो ऑलमोस्ट इट्स बीन अ ईयर सिंस ही इज बीन यूजिंग दिस प्रोसेसर। वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, विद द एक्वा किट एंड द क्लैरिटी ऑल्सो। बट मुझे 2 चीजों में प्रॉब्लम लगी, मे बी इट विल बी आउट ऑफ टॉपिक, बट पहला एक ऐप रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि अगर ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो पावर तो जाती है, बैटरी तो ड्रेन होती है, बट उसके साथ जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि अगर मुझे कॉल आता है और मेरा उसका प्रोसेसर कनेक्टेड है, तो आई वोंट बी एबल टू नो दैट माई फोन इज रिंगिंग। सो ये इशू मैंने पहले भी जो भी हमारे ऑडियोलॉजिस्ट है औरंगाबाद से उनसे बात की थी, बट दैट इज नॉट समथिंग टू दे विल बी रिजॉल्व देयर। सो इसलिए मुझे ये एक चीज पूछनी थी कि इट इज पॉसिबल और नॉट कि प्रोसेसर भी कनेक्टेड रहे और नॉर्मल नोटिफिकेशन साउंड जैसे फोन आता है, मैसेज आता है, उसके नोटिफिकेशन पता चले। ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि मे बी इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लूटूथ और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट उसकी जो रेंज है, जैसे फाइंड माय डिवाइस में हम जाते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज तक, और वो भी रेंज मुझे कम लगती है अगर हम डिवाइस सर्च करें तो। अगर वो उस रेंज से बाहर जाता है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, एंड वी हैव बीन इन सच सिचुएशन वेयर वी वर जस्ट इन पार्क, हमें वो सामने दिख रहा है बट वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये इसकी रेंज बहुत कम है ऐसा मुझे लगता है। सो वुड देयर बी एनी एडवांसमेंट इन दैट? आई वांट टू नो। थैंक यू। Ma'am, wonderful question. And I know कि these questions will benefit, answers to these questions will benefit everyone. So जो आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगा वो है कि एक तो सिस्टम साउंड्स, अगर आप सेटिंग्स में जाके सिस्टम साउंड्स को ऑफ कर देंगे तो जो आपका फोन है वो ऑल द टाइम आपके प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, डिपेंडिंग कि आप
कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको सेटिंग में जाके सिस्टम साउंड्स को ऑफ करना है, और अगर आप एप्पल का यूज़ करें वहाँ पे भी आपको सिस्टम साउंड्स फाइंड करके उसको ऑफ करना है। सेकंड, इसका ऑप्शन है कि जब भी आपने एनएससी न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप को सेटअप किया था, तभी आपने उसको एज अ केयरर प्रोफाइल सेट किया था, तो दैट डिसाइड्स कि प्रायोरिटी लेवल क्या है। अगर आपने कभी आईफोन के साथ अपने एयरपोर्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मान लीजिए कॉल आता है, सो बाय डिफॉल्ट इट गिव्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द एयरपोर्ट्स, बिकॉज इट थिंक्स कि वो आपकी पर्सनल डिवाइस है एंड वो जो रिंग है वो आपके एयरपोर्ट्स को जाती है। पर जब भी एज आप केयरर प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रायोरिटी है, आपके डिवाइस का प्रायोरिटी है, उसको नीचे ले आता है। एंड देन आपका जो स्पीकर, आपके डिवाइस का एक्चुअल स्पीकर है, उसको वो वर्क करता है। सो ये जो है वो सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज फुली रिजॉल्वेबल इशू, ठीक है। बट टिपिकली जैसे जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग फीचर है लॉन्च किया गया है, वो इस बेसिस पे लॉन्च किया कि दिस इज आपका प्राइमरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। जैसे अगर मेरा फोन है तो जो मेरा फोन है वो ऑल द टाइम इज कनेक्टेड विद माई प्रोसेसर, ठीक है। अभी मैं मिनी माइक यूज कर रहा हूँ, बट अगर मेरे को कॉल आएगा तो माई फोन एलोकेट्स माई प्रोसेसर एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वो मेरे मिनी माइक को डिस्कनेक्ट करके मेरे फोन का रिंग स्टार्ट कर देगा मेरे प्रोसेसर में आने के लिए। सो अगर आपको इसके लिए और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी डेफिनेटली कैन सेपरेटली कनेक्ट एज वेल, एंड वी विल गाइड यू कि आप क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। बट इट इज पॉसिबल टू सेट योर फोन कि अगर फोन आ रहा है तो वो आपको पहले सुनाई दे और बच्चे को ना सुनाई दे, तो वो आपको न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप प्लस आपके फोन की सेटिंग्स में जाकर आपको चेंजेस करनी है। आपका सेकंड क्वेश्चन था, इट Yeah. वाज यस Ravinder, yeah. So just to add on to what you said, in fact, आप एनएसए में जैसे रविंदर ने बताया वैसा भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें एक आप जब कैरियर प्रोफाइल बनाते हो, जैसे आपने पहला एनएसए आपका बनाया है, वो उसमें आप घबराइए नहीं। आपने अगर अभी सोचा है कि नहीं मैं न्यूक्लियर स्मार्ट ऐप अभी मुझे वापस से डिलीट करके नया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, वो भी इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, वो कर सकते हैं। और उसमें आपको एक ऑप्शन आता है उसमें जब आप पहली बार बनाते हो कि फोन कॉल्स टू बी स्ट्रीम्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डिवाइस, ऐसे करके आपको ऑप्शन आता है। और कैरियर में जैसे रविंदर ने बताया वो फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आता है। सो वी कैन डू दैट, और यू कैन कनेक्ट विद ईदर ऑफ अस। और औरंगाबाद में हमारे कुलीग है रिचर्ड, so I'll also ask him to help you out. Okay, so we can resolve this. Coming to your second question, it's a good feedback that you've given. We are taking it as a good feedback that range उसका बढ़ाना चाहिए। बट आई एम श्योर, जस्ट रीआइट्रेट करना चाहूँगी मैं कि जो फाइंड माई प्रोसेसर है उसमें दो फीचर है। एक है आपका लोकेशन, जो मैप में होता है, और हम हमेशा सभी को बोलते हैं कि एक्यूरेट जानकारी के लिए हमेशा आपका लोकेशन जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए। सो एक आपका जीपीएस में आपका लोकेशन दिखाता है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस विद रेसिपिएंट फैमिलीज। उनके साथ मैंने दो ये ऐसा रिजॉल्व किया था। एक हॉस्पिटल के अंदर, आई जस्ट टेल यू द नेम आल्सो, मसीना हॉस्पिटल में वो खो गया था, और घास के अंदर था, हमें वो प्रोसेसर दिख नहीं रहा था, और हमें लगा कि ये उसमें मैग्नेट है, मैग्नेट कहीं कार में कहीं पे चली गई। बट आप बिलीव में, जहाँ पे वो पूरा वो लेवल लेके जा रहा था, ग्रीन सबसे ज़्यादा हो रहा था, वो उसी घास में था। हमें ऑनेस्टली दिखाई नहीं दे रहा था, हम इधर उधर ढूंढ रहे थे कि, एंड आई वाज डाउटिंग माय ओन डिवाइस कि ये कुछ गलत तो रीडिंग नहीं दे रहा है। लेकिन अच्छे से घास में देखा तो उसके अंदर ही पड़ा हुआ था। सेकेंड इंसिडेंट ऑन अ हाईवे में थाने बेलापुर रोड में कांसो 2 गिर गया था, एंड वो भी हमने डायरेक्ट किया। सो 2 ऑप्शन जैसे मैंने बताया, एक है आपका लोकेशन जीपीएस का लेता है, सेकंड इज नियर बाय। पहले जीपीएस में आप वो जगह के बारे में पता करते हो, और सेकंड इज दैट नियर बाय का वो उसी एरिया में आपको एक रेंज पे आप देख सकते हो। सो अगर उस रेंज को हम बहुत बड़ा करें
तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि हम वो सटीक जगह पे नहीं जा पाएंगे, बट nevertheless your feedback is really we are taking it as a thing, and we will definitely pass it to our design and development team. Okay, thank Yes. you. जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड इनटू दिस कि जो हमारा प्रोसेसर है वो जीपीएस कंपैटिबल डिवाइस नहीं है, तो जो आप मैप पे लोकेशन देख रहे हैं वो उसका लास्ट सेव्ड लोकेशन है, राइट। एंड उसके बाद जैसे आपको सुनीता ने बताया कि वो हम लोग उसको फाइंड माय प्रोसेसर ऑप्शन जब भी हम लोग यूज करते हैं, जो रेंज वो बताता है, तो दैट रेंज इज कंपेयर टू द लिमिटेशन ऑफ ब्लूटूथ इटसेल्फ, तो वो 25 to 30 फीट के अंदर ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। Thank you so much. Hello. Yeah, Yes. ma'am. Thank you. आपने ये गाइड किया और I really need to connect with you guys for the first question. जैसे मैंने फीडबैक दिया, बस एक और एक चीज बतानी थी जो है मैंने एक नोटिस किया, जैसे पहले उसका CP802 प्रोसेसर था तो उसके लिए स्लीव्स आते थे, and we are living in Saudi Arabia, so it is very hot and sweaty here. तो I know the processor is a very upgraded, but एक थोड़ा सा मन में रहता है कि if he is wearing sleeves, उसमें स्वेट नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, वो एक थोड़ा सा एक कंफर्ट होता है, that one is missing, that what I feel for CP802. And another thing is that the coil cables, जैसे हमें साल भर हो गया और उसके बाद उसका जो कॉइल केबल था दैट स्टार्टेड डिसफंक्शनिंग, तो हमें वो परचेस करना पड़ा था। द रेंज फॉर दैट इज टू मच, लाइक पहले हम कॉइल केबल लेते थे तो इट वाज ओनली केबल, दैट वाज द प्रॉब्लम विद केबल ओनली, बट नाउ वी हैव टू बाय द वो जो कॉइल जो आता है वो भी परचेस करना पड़ता है उसके साथ, इट इज बिकॉज इट इज कनेक्टेड. So that one also I felt that if there are some improvements happening in there, I would love to know that. Sure, ma'am. It's a feedback well taken. और इसमें I would love to have a discussion with you on this. I'd like to help you out also. मैं वैष्टा को request करूँगी कि if you can facilitate a discussion, because I don't think so अभी वो हम कर पाएंगे यहाँ पे, but fair feedback, क्योंकि हमने integrated coil भी after all the feedback from the parents ही बनाया था all across globally. Around 7 lakh recipients are there now, so सबका feedback था integrated बनाओ, and that's why we got the integrated one. And also we have done the evaluation also कि किसका durability high रहता है, is it integrated or vis-a-vis separate. So उसमें हमारे statistics had said that the integrated one gives a higher durability. But fair point, every user has a uniqueness to it, and मैं ये नहीं बोलूँगी because आपके feedback से ही हम सारे changes लाते हैं. So I would love to connect with you, one on one. Vashta, it's my sincere request to you if you can make that happen. Of course. Ripita is part of our team, so definitely we can do that. Sure. There is one more question, is regarding, is it possible to assess the recordings of child's implant if we want to understand and assess what is he hearing in school or other classes? So sorry to say, but we are diverting from the topic. हमारा जो device है, it's a device, objective of the device is to make hearing possible. So जो हम लोग यहाँ पे request कर रहे is a recording device. एंड आई एम श्योर कि वो टीचर्स भी लाइक नहीं करेंगे कि अगर हम लोग एक सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्कूल डे एंड डे आउट की रिकॉर्डिंग. सो डेफिनेटली वी विल सबमिट इट एज अ रिक्वेस्ट कि कुछ छोटे स्निपेट्स है, जैसे अगर आपने कांसो 2 यूज किया है तो कांसो 2 अलाउज यू टू सेव स्निपेट्स ऑफ 30 सेकेंड्स ऑडियो. सो वो पॉसिबल है, बट दैट इज टू असेस द क्वालिटी ऑफ साउंड द चाइल्ड is hearing or the processor is registering to check कि अगर माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. So that is possible with Kanso 2 processor and using monitor earphones with your processor. But as such, recording feature may not be possible at this time. Then Raminder, I think what I'm trying to understand, are you also asking to see the logs of different situation which is available? Like each time you go back to your mapping sessions,
you can see the logs, basically how much in which all environment the child is in, which is really good. Vaishna, you would also appreciate that, for therapy also it is really good, if a child is undertaking therapy, that can definitely be done. But what Raminder had said, recording is something, this involves a lot of permission. And as he said, like the intention here, the goal here is listening, to is hearing and listening, and not to record. So that is, something which, this technology does not do. um, I hope we were able to answer that question. There was one more question about checking the mini mic status of the battery of mini mic. As of now, that is not available. I know this request has been put up, and this feedback has been put up. I think Jehan has also put up this particular request, that if you can do something about mini mic 2 plus and how we can know the status of that battery. Raminder, you also were saying that, if you can do that, but unfortunately as of now we do not have that accessibility. And minimic 2 plus is a it's a technological partnership that we have with Resound. And Resound, they are also in the process of launching newer mini mics, so hopefully that is going to be integrated. But as of now, if you ask me, that capability is not there. Yes, just would like to add something here, that typically we have a small user guide with Minimic that we will also share with you. It will guide you on the indication LED and the meaning of that, right? So if it is orange when it's on the charge, sorry, it's red, then it means it's charging. And typically your Minimic charges between takes 2 hours to 2.5 hours to charge fully. And once it's fully charging, it's a red and green blinking. When the battery, if when it is in use, so it's a green blinking light. When it is about to finish, when the battery level is below 2 hours, typically your mini mic should last for 6 to 8 hours of usage. Once fully charged, it will start blinking orange. When it is almost about to drain, when the battery percentage is low than 5%, it will be blinking very fast orange. So it gives you a very good indication if you look on the indicator light. But as Sunita ji said, that we are hopeful that the next generation of mini mics, the next generation of TV streamers would have a better logging capacity, battery status capacity into that. Yeah, hi. Actually, I also want to ask one question. And this is not regarding the Bluetooth, but just a small question. कि मैं न्यूक्लियस ऐप में मेरा सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट कर पाती हूँ, एंड आई मीन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो मतलब जैसे कि मेरी बच्ची लाइक शी इज 6 year old एंड शी इज अ बायलैटरल, तो उसके लिए एक मेरे हस्बैंड के इसमें है ऐप और एक मैंने मेरे फोन में डाउनलोड करा हुआ है, और हम लोग दोनों में अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं. सो दिस इज द ओनली थिंग, और या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? Ma'am, so what happens is that all these devices, even if you look into AirPods or any device, they are meant to be connected with one primary device. ठीक है, जैसे कि अगर मेरा फोन है तो मेरा प्रोसेसर है, तो वो मेरे फोन के साथ एज अ प्राइमरी कनेक्शन है. बट आपकी एक प्रोफाइल, आपके जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो 5 NSA एप्स के साथ, आप 5 प्रोफाइल्स के साथ डाटा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. जो कनेक्शन की बात करते हैं, इट्स अ रीपेयरिंग टेक्नोलॉजी, एंड दिस विल बी बेटर इन 5.2 डिवाइसेस, ब्लूटूथ 5.2 डिवाइसेस. जैसे कि मैं आपको ऑडियो शेयरिंग की बात कर रहा था, वैसे ही ऑडियो हॉपिंग टेक्नोलॉजी भी उसमें पॉसिबल है. सो मान लीजिए कि जैसे मेरा अभी प्राइमरी डिवाइस मेरा ये फोन है, बट मैं लैपटॉप भी यूज करता हूँ, मैं आईपैड भी यूज करता हूँ. सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रीमिंग हटाकर अपने आईपैड पे अपने फोन से को अपने प्रोसेसर को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो करंटली मुझे वो सारा पेयरिंग प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है. बट विद ब्लूटूथ 5.2 that will be possible. So currently that's a hardware limitation that we are facing. You are right in saying that कि अगर आपका करंट डिवाइस आपके एक डिवाइस को एज अ प्राइमरी कनेक्शन के लिए यूज करता है, सो दैट इज अ लिमिटेशन करंटली विच इज विद ब्लूटूथ 4.2 and till 5.1, but any device which will have a Bluetooth 5.2 and higher will be able to do that.
ओके, थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन, आई मीन शायद बहुत कॉमन है बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि जैसे आपने ऑराकास्ट के बारे में बताया एंड यू सेड कि एक डिवाइस एक एक्सटर्नल डिवाइस शायद जैसे मेरी बच्ची है वो कंसो 2 कैरी करती है, तो वो जो एक एक्सटर्नल डिवाइस होगा उसके थ्रू वो ऑराकास्ट से कनेक्ट कर पाएगी। तो उस वक्त पे फिर उसे सराउंडिंग की जो जैसे आवाजें हैं वो फिर नहीं आ पाएंगी, राइट? मैम मैम ये आंसर रविंदर, होप यू अंडरस्टूड गॉट द क्वेश्चन। इट्स ए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑराकास्ट तक हम नहीं जाते हैं, मैं अभी की बात बोलती हूँ। पेरेंट्स उसमें कम एक टू और अस। चीज है, या उसमें एक और चीज है कि क्या इसमें ऐसा एक ऑप्शन है क्या कि अगर मैं चाहूँ तो मेरा सिर्फ एक लेफ्ट डिवाइस ही कनेक्ट हो और राइट में मैं नहीं कनेक्ट करना चाहती हूँ? कर सकते हैं। सो पेयरिंग के टाइम पे आप फिर पेयरिंग जब हम करते हैं, आप अनपेयर करके जब सेकंड टाइम में आप पेयर करोगे तो वो विंडो में आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट नहीं करो, तो एक डिवाइस को कनेक्ट कर लो। लेकिन उसमें कितना फायदा होगा? हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? कैन आई नो हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? या शी इज 6 years old. 6 years, राइट? सो सी इसमें 2 क्वेश्चंस है। एक है कि जब भी वो अगर आपका अब आपने अभी ऑराकास्ट की एग्जांपल बताया, मैं अभी मिनिमाइक की एग्जांपल बताती हूँ कि अगर हमने मिनिमाइक 2+ कनेक्ट किया दोनों साइड में, ओके, इट्स अ बायलैटरल चाइल्ड, सो दोनों साइड से कनेक्ट हुआ है। सो वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट जब मिनिमाइक में कनेक्ट होता है या जब डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर रहे फोन से, तो मैं अगर बुलाती हूँ या जब मम्मी अगर बुलाती है या कोई दूसरा सराउंडिंग का अगर साउंड है, कि वो पेरेंट्स को ऐसा डर रहता है कि वो नहीं सुन पाएंगे क्या। सी इसमें कैसा है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एन एक्सेसरी मिक्सिंग रेशियो। सो वो रेशियो आप आपके ऑडियोलॉजिस्ट को बोल के उसको आप सेट कर सकते हो। 3:1, 2:1, 1:1, ऐसा अलग अलग रहता है। एंड उसके साथ जब आप थेरेपी के टाइम में जब हम मिनिमाइक के साथ आप वैष्णवी मैम जब आपको हेल्प करेंगी, तभी उसको भी पता चल जाएगा। और इट्स नॉट दैट यू आर नॉट हियरिंग। आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं अपना हेडफोन्स यूज़ करती हूँ। सो अगर मैं हेडफोन्स यूज़ कर रही हूँ और उसमें मेरा नॉइज़ कैंसिलेशन है, बहुत हाई नॉइज़ कैंसिलेशन है, तो मैंने अगर नॉइज़ कैंसिलेशन एकदम हाई करके रखा हुआ है, 10 पे रखा हुआ है, तो मुझे मेरे सराउंडिंग के साउंड ना बहुत ही कम सुनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बच्ची जब भी भाग के आती है, मम्मा मम्मा बोल रही है, तो मुझे सुन रहा है मम्मा बोल रही है वो, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं सुन रहा है क्योंकि वो डिवाइस ने नॉइज़ पूरा कैंसल कर लिया है। बट अगर मैं उसको हम कम करते हैं, 10 से लेके मैंने 5 किया है, तो मुझे आजू-बाजू की चीज़ें भी आराम से सुनने को मिल रहा है। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सिमिलर होता है हेडफ़ोन के साथ। सो ये आपके हाथ में है, आप कितना कर सकते हो। और एक्सेसरी मिक्सिंग रेशियो आप न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप अगर आपको परमिशंस दिया गया है मैक में, तो वो आपके स्मार्ट ऐप के थ्रू से भी इसको चेंज कर सकते हो। ओके, सो बट मैं जैसे आपने बताया, सी अगर बच्ची बड़ी होती तो आई कुड हैव रिकमेंडेड कि एक साइड में कनेक्ट करो, दूसरे साइड में कनेक्ट नहीं करो। बट इन माय ओपिनियन अभी इस उम्र में दोनों साइड एनएसए ऐप के साथ आप अपना मिक्सिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। कोई और पेरेंट को ये टॉपिक के ऊपर कनेक्टेड कोई क्वेश्चंस है? If not, Sunita, there was a parent who had a question. We can request her in the beginning. पहले आपने कुछ इकबाल भाई, आई थिंक इकबाल भाई, आपने कुछ પ્રશ્ન પૂછા था ગુજરાતીમાં તમે આપણે વાત કરી હતી, તમને કઈ પ્રશ્ન છે?
ઇકબાલભાઈ તમને કંઈક પૂછવાનું છે હમણાં? इकबाल जी अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे है। I can see Shivansh Singh unmuted. Is the question from Shivansh? No, it was ઇકબાલભાઈ. Okay. Okay. ओके, तो किसी और को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। रमिंदर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन था और ये नॉलेज हम सबको नई नॉलेज है, तो मैंने भी काफी नोट्स ली है क्योंकि कुछ सीखने का मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता सपोर्ट करने के लिए एंड वी लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सब पेरेंट्स को कि आप सबने ज्वाइन किया। हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया है, तो फीडबैक फॉर्म प्लीज भरिए क्योंकि आप जितना हमें फीडबैक देंगे हम और बेहतर प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Thank you, ma'am. Vaishai, for giving us this opportunity, and thank you so much, parents. You have been really good and participative, and we look forward to having such sessions in the future as well. Thank you, Thank you. everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank Sunita. you. Thank you, parents. Thank you, Raminder. Thank you. Bye. Bye-bye.